हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 14 जिसका नाम है मौसम, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो बच्चों, मौसम, सर्दी, गर्मी और बरसात के बीच का हम वार्तालाप पढ़ेंगे, यानी कि इनके बीच की हम बातचीत को पढ़ेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। हम जानते हैं इस बातचीत के दौरान मौसम, सर्दी, गर्मी और बरसात के बारे में। आइए, अध्यापिका देखो बच्चों क्या कहती है। बच्चों, तुम्हारी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। समाप्त यानी कि खत्म हो गई हैं। कुछ दिनों के बाद विद्यालय की छुट्टियां हो जाएंगी। बताओ, ये कौन सी छुट्टियां कहलाती हैं और तुम छुट्टियों में क्या-क्या करोगे? कहां-कहां घूमने जाओगे? पहले टीना तुम बताओ। तो टीना कहती है, अब हमारी गर्मियों की छुट्टियां होंगी। मई और जून माह में, यानी कि महीने में, विद्यालय बंद होने के बाद खूब खेलने को मिलता है, क्योंकि बहुत अधिक छुट्टियां मिलती हैं। मैं छुट्टियों में नाना नानी के घर जाती हूँ। मामा मामी के साथ पहाड़ों व अन्य पर्यटक स्थलों पर घूमने भी जाती हूँ। तो बच्चों, अध्यापिका कहती है, नेहा तुम बताओ गर्मी में क्या होता है? नेहा कहती है, टीचर खूब गर्मी पड़ती है। दिन बड़े, रातें छोटी होती हैं, प्यास बहुत लगती है। लस्सी, शरबत और आइसक्रीम अच्छे लगते हैं। अध्यापिका कहती है, रानी तुम बताओ इस मौसम में कौन से फल बाजार में आते हैं? तो रानी कहती है, गर्मी में तरबूज, खरबूजा, आम, ककड़ी, खीरा और कैरी बाजार में आती है। कैरी बच्चों कच्चे आमों को कहते हैं, जो हरे रंग की होती है ना, छोटी छोटी खट्टी खट्टी, उसे कैरी कहते हैं। फिर अध्यापिका कहती हैं, रवि तुम बताओ कैसे पता चलता है कि यह गर्मी का मौसम है? तो रवि कहता है, गर्मी में धूप तेज हो जाती है। नदी, तालाब, कुएं और झरनों में पानी कम हो जाता है। सूरज जल्दी निकलता है और देर से डूबता है। नहाना बहुत अच्छा लगता है। सूती कपड़े पहनना अच्छा लगता है। पेड़ों पर पत्ते कम हो जाते हैं। तो अध्यापिका कहती है, राजा तुम गर्मी पर कोई कविता सुनाओ। तो राजा बच्चों, गर्मी के मौसम में कोयल कूक सुनाती, आम रसीला खाओ बच्चों झूम झूम कर गाती। तो चलिए बच्चों आगे देखो। विशाल कहता है, टीचर क्या बरसात में मोर नाचते हैं, मेंढक टर्राते हैं और झिंगूर भी बोलते हैं? ये देखो बच्चों, बरसात के मौसम का एक चित्र भी दिया गया है। तो अध्यापिका कहती है, हाँ विशाल, बरसात के मौसम में मोर नाचते हैं, मेंढक टर टर्राते हैं और झिंगूर बोलते हैं। अध्यापिका कहती है, अच्छा विशाल, तुम बताओ बरसात कब शुरू होती है? तब विशाल कहता है, टीचर गर्मी के जाते ही बरसात शुरू हो जाती है। इस मौसम में बहुत बारिश होती है। बारिश में चाय पकौड़ी खाने का बहुत मन करता है। ज्यादातर नदी, नाले, तालाब, झरनों व कुओं सब में पानी भर जाता है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। बरसात से बचने के लिए सब छाता लगाते हैं। राखी का त्योहार भी बरसात के मौसम में आता है। तो अध्यापिका कहती है, कोमल तुम बरसात के बारे में क्या जानती हो? कोमल कहती है, सूरज बादलों में छिप जाता है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, हम सब दोस्तों के साथ पानी में कागज की नाव भी तैराते हैं, हम सभी को बड़ा मजा आता है। तो अध्यापिका कहती है, मेघना तुम बताओ दिवाली कौन से मौसम में आती है? तब मेघना कहती है, टीचर दिवाली सर्दी के मौसम में आती है। विनय कहता है, टीचर सर्दी में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, हम मूंगफली, गाजर का हलवा और रेवड़ी का स्वाद लेते हैं, रजाई या कंबल ओढ़कर सोते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक सर्दी का चित्र भी दिया गया है। सर्दी में मेथी, गाजर, पालक, मटर, सरसों, टमाटर, गोभी आदि सब्जियां होती हैं। तो भरत कहता है, टीचर सर्दी में दिन छोटे, रातें बड़ी होती हैं, अंगीठी के पास बैठना अच्छा लगता है, साग और मक्का की रोटी गुड़ से खाना अच्छा लगता है, मेरे भैया खेत में गेहूं और चना भी बोते हैं। तो अध्यापिका कहती है, सर्दी के बाद हम किस रंग बिरंगे त्योहार का इंतजार करते हैं? बच्चों क्या तुम्हें मालूम है कि वह कौन सा त्योहार है? सब बच्चे एक साथ बोलते हैं, होली।
तो बच्चों हमने देखा किस तरह गर्मी, बरसात और सर्दी के मौसम अलग अलग होते हैं। बच्चों इन मौसमों में हम अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग वस्त्र पहनते हैं और बच्चों अलग अलग प्रकार से इनके दिन और रात भी होते हैं। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा है? यही कि ऋतुएं हमारे जीवन में खुशी और बदलाव लाती हैं। बच्चों जिस तरीके से सर्दी से हम गर्मी से हम बरसात में जाते हैं तो बच्चों मौसम बदलता है तो हमारे मन के भाव भी थोड़े से बदलते हैं, हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है। बरसात से जब हम सर्दी में आते हैं तो बच्चों फिर और परिवर्तन आता है। तो ऋतुएं जो है हमारे मन में खुशियां लाती हैं और हमारे जीवन में बदलाव भी लाती हैं। तो बच्चों ये पाठ होता है यहाँ पर यह पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उन्हें आप खुद से पढ़ेंगे। आइए इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को हम करते हैं। उच्चारण अभ्यास, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस देखिए जरा। सभी बच्चे इन शब्दों को मेरे साथ पढ़ेंगे। छुट्टियां, आइसक्रीम, रसीला, ज्यादातर, मूंगफली, इंतजार। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गर्मियों की छुट्टियां किन महीनों में होती हैं? गर्मियों की छुट्टियां बच्चों मई और जून में होती हैं। किस मौसम में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं? गर्मियों में बच्चों दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। राखी का त्योहार किस मौसम में आता है? राखी का त्योहार बरसात के मौसम में आता है। पाठ में रंग बिरंगे त्योहार का नाम किसे दिया गया है? होली को। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गर्मी के मौसम में कौन कौन से फल बाजार में आते हैं? गर्मी के मौसम में बच्चों तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, कैरी और आम आदि आते हैं। बरसात में कहाँ कहाँ पानी भर जाता है? बरसात में बच्चों नदी नालों में पानी भर जाता है। दिवाली कौन से मौसम में आती है? दिवाली सर्दी के मौसम में आती है। सर्दी के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? सर्दी के मौसम में पालक, गाजर, टमाटर, सरसों आदि आते हैं। पहचानिए और लिखिए कि इनमें से कौन सी चीज किस मौसम में प्रयोग होती है। तो यहाँ देखो बच्चों, आप यहाँ लिखेंगे ये क्या है? ऊन। ऊन सर्दी के मौसम में प्रयोग होता है। आइसक्रीम जो कि गर्मी में खाई जाती है। चाय बिस्किट सर्दी में बच्चों, और नाव बरसात में चलाते हैं। छाता बरसात में, आम गर्मी में। यह है बच्चों सरसों का साग और रोटी, तो ये सर्दी में, और यह है शरबत, ये होगा बच्चों गर्मियों में। किस मौसम में ये बातें कही जाती हैं? ओह बादल छा गए हैं, मैं छाता लाना तो भूल गई। तो बच्चे किस मौसम में कहते हैं हम? बरसात में। तुम्हारे दांत तो किटकिटा रहे हैं, तो बच्चों सर्दी से दांत किटकिटाते हैं ना, तो हम ये सर्दी में कहते हैं। मैं तो पसीना पसीना हो गया, तो बच्चों ये गर्मी में कहते हैं। मेंढक बहुत टर्रा रहे हैं, झिंगुर भी बोल रहे हैं, ये हम बरसात में कहते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है, तो बच्चों पानी तो बरसात में होता है। मूंगफली और गाजर के हलवे का स्वाद अच्छा लगता है सर्दी में। बच्चों आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है? आप बताएंगे गर्मी, बरसात या सर्दी? मुझे तो सर्दी लगता है। आपका जो हो फेवरेट, जो आपको अच्छा लगता है, आप उस पर सही का चिन्ह लगाइए। नीचे देखो बच्चों, पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान लैंग्वेज स्टडी। नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ देखो क्या लिखा है बच्चों? सरबत। सरबत नहीं होता, शरबत होता है, तो सा के स्थान पर आप श लिखेंगे। मौसम नहीं, मौसम होता है, ओ के स्थान पर आप औ की मात्रा लगाएंगे। प्यास नहीं, प्यास होता है, पी के स्थान पर आप आधा प लिखेंगे। छुट्टी नहीं होता, छुट्टी होता है, तो टो में आप हलंत लगाएंगे, ये आधा ट बन जाएगा। रसीला नहीं, रसीला होता है, तो सा में आप ई की मात्रा लगाएंगे। दोस्त नहीं, दोस्त होता है, तो आप बच्चों आधा सा लिखेंगे। ठीक है, ये वर्तनी शुद्ध हो जाएगी इनकी। रेप और पदेन की मात्राओं वाले 3-3 शब्द लिखिए। बच्चों ये आप खुद से करेंगे, जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं कर्म, धर्म, नर्म। पदेन की मात्रा वाले बच्चों शब्द जो इस तरह से तिरछी मात्रा में लगते हैं वो कौन से हो सकते हैं? प्रेम, क्रम, चक्र। और यहाँ देखो बच्चों, जो इस तरीके से मात्रा लगती है पदेन की, उसमें हो सकते हैं ट्रक, ड्रम, राष्ट्र। स्वर रहित रो को व्याकरण की भाषा में रेप कहते हैं। तो बच्चों जिसमें स्वर नहीं होता है, स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रेप की मात्रा कहा जाता है, जो कि ऊपर से लगती है। यहाँ देखो, इसी तरह जब ये र दो वर्णों के बीच में आता है तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। जैसे
र और म, तो बच्चों ये म के साथ लगेगा यानी कि कर्म। यदि आधे व्यंजन के बाद पूरा व्यंजन र जुड़ता है तो वर्ण के नीचे यानी कि पैर में मिलाकर लिखा जाता है, इसलिए इसे पदेन भी कहा जाता है। जैसे को रो, तो ये बन गया क्रो। आगे बढ़ते हैं। चित्रों को देखकर बताइए कि वे क्या कह रहे हैं, उनका नाम और विशेषताएं लिखिए। बच्चों, मैं मटर हूं, मैं हरा हूं। कौन सा है बच्चों मटर? हरा है, ये यही कह रहा है। तो बच्चों विशेषण क्या होते हैं पहले तो आप ये जानिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते। तो बच्चों ये जो मटर है ये कही जा रही है कि ये हरी है, तो ये विशेषता बताई जा रही है इसकी कि ये हरे रंग की है, इसलिए इसे हरे को हम विशेषण कहेंगे। मैं आम हूं, मैं पीला हूं, तो बच्चों पीला विशेषण है। मैं टमाटर हूं, मैं लाल हूं, तो बच्चों लाल हमारा विशेषण है। आगे देखो, 1 2 3 4 लिखकर वाक्यों का क्रम बताइए। रजाई या कंबल ओढ़कर सोते हैं, मोर नाचते हैं, मेंढक टर्राते हैं। सब बच्चे एक साथ बोलते हैं होली, कोयल कूक सुनाती है, झूम झूम कर गाती है। नहीं बच्चों, पहले आएगा कोयल कूक कूक कर, कोयल कूक कूक सुनाती है, झूम झूम कर गाती है, पहले बरसात की बात हुई थी। और मोर नाचते हैं, मेंढक टर्राते हैं, उसके बाद बात हुई थी बच्चों रजाई या कंबल ओढ़कर सोते हैं, उसके बाद। और सब बच्चे एक साथ चिल्लाते हैं होली, तो ये अंत में बात हुई थी, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे देखो हमें जीवन कौशल दिया गया है, इसे हम खुद से करेंगे, आप लोग बच्चों खुद से करेंगे। तो इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने क्या पढ़ा है बच्चों? मौसम के बारे में पढ़ा, गर्मी, बरसात और सर्दी के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि मौसम किस तरह से परिवर्तन होते हैं, मौसम जब परिवर्तित होते हैं, मौसम में जब बदलाव आता है तो बच्चों उसके साथ हमारे जीवन में भी बदलाव आता है, हमारे जीवन के रहन सहन में भी बदलाव आता है और हमारे मन को खुशी भी मिलती है। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।